अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं पीएचपी ट्यूटोरियल के पार्ट 2 की तरफ, जो है पीएचपी सिंटैक्स। लास्ट क्लास में हमने पीएचपी का इंट्रोडक्शन एंड पीएचपी इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम चलते हैं पीएचपी के सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स से मुराद ये होती है कि मतलब किसी भी काम को करने के तरीके का रूल्स। तो जैसे हम पीएचपी पढ़ रहे हैं तो पीएचपी का अपना सिंटैक्स है, किस तरीके से पीएचपी को यूज़ करा जाएगा, क्या क्या उसके सिंबल्स होते हैं, क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, फंक्शन वगैरह किस तरीके से होते हैं। आइए चलते हैं। बेसिक पीएचपी सिंटैक्स क्या है? पीएचपी स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट विथ, ये पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, एंड पीएचपी एंड होती है विथ क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन के साइन से, जो इसका एंडिंग टैग है। पीएचपी का कोड जो है वो बिटवीन दीज टू टैग्स आएगा। जो हम जितना भी काम करेंगे पीएचपी का, वो सब का सब यहाँ पर होगा। A PHP file normally contains HTML tags and some PHP scripting code. Let's see an example of a simple PHP file with a PHP script that uses a built-in PHP function echo to output the text on a web page. अच्छा, PHP का एक built-in function है echo, जो हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करता है। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा कि PHP स्टेटमेंट एंड विथ अ सेमीकोलन। पीएचपी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनके आखिर में हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहलाता है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें HTML भी शामिल है और पीएचपी का कोड भी है। तो आप देख सकते हैं कि पीएचपी का टैग स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया एको, जो अभी हमने पढ़ा, जो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमास में अपना टेक्स्ट जो है वो शो करेंगे। मायने में साथ मैंने लिखा है और आखिर में देखें सेमीकोलन भी लगाया है। उसके बाद हमने अपना टैग क्लोज कर दिया। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है पीएचपी को किस तरह से आउटपुट किया जाता है। अभी हम पहले अपना ये कवर कर लें, इसके बाद हम हर चीज़ को टेस्ट भी करके देखेंगे ब्राउज़र के ऊपर। कमेंट्स इन पीएचपी। A comment in PHP code is a line that is not read executed as part of the program. Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code. अच्छा जी, PHP में जब हम किसी अपनी लाइन को कमेंट कर देते हैं तो वो एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं रहती, मतलब प्रोग्राम के लिए वो रीडेबल नहीं होती, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो काम कारगर है, मतलब जो उसको उस पेज को रीड कर रहा है, जो उसका कोडर है, उसके लिए अपने आसानी के लिए यूज़ होता है कमेंट। कि आपने कोई चीज़ अपने फंक्शन वगैरह बना रहे हैं तो आपने उस ऊपर एक कमेंट लाइन लिख दी कि भाई ये चीज़ इसलिए यूज़ हो रही है, तो आपकी आसानी रहती है इससे। कमेंट्स कैन बी यूज टू लेट अदर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा, पहले पॉइंट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप किसी के लिए कोई साइट बना के दे रहे हैं उसको, तो हो सकता है आपका उससे लिंक ख़त्म हो जाए। कोई ऐसे आप कहीं चले गए, कुछ हो गया, आप जैसे मेंटेनेंस कर रहे थे, लेकिन अब उसने उसको नीड पड़ी किसी और बंदे की, तो अगर वो उसी चीज़ को आगे फर्दर मॉडिफाई करना चाहता है, तो अगर आपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया हुआ होगा, मेंटेन करके रखा होगा, तो और कमेंट्स किए हुए होंगे हर फंक्शन के बाद कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो अगले बंदे के लिए भी आसानी होगी समझने के लिए, तो उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम जो है कम कंज्यूम होगा समझने में, क्योंकि टाइम इज़ मनी। Remind yourself of what you did. Most programmers have experience coming back to their own work a year or two later and having to re-figure out what they did. Comments can remind you of what you were thinking when you wrote the code. अच्छा जी, सेकंड पॉइंट में ये है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोग्राम या वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं और हम उसको 1 या 2 साल बाद रीयूज़ करना चाह रहे हैं, उसको उसमें से कुछ दोबारा से कुछ निकालना चाह रहे हैं कि यार ये फंक्शन था, ये अभी भी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, मैं उसमें से क्यों ना देख लूँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। तो अब हमने हर चीज़ को अपनी कमेंट्स किया होगा तो हमें जल्दी पिक करने में आसानी होगी। अच्छा, ये चीज़ यहाँ मैंने लिखी हुई है, तो कमेंट से बहुत फ़ायदा होता है, उसको यूज़ करते रहना चाहिए। PHP सपोर्ट्स सेवरल वेज ऑफ कमेंटिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा जी, PHP के अंदर अगर आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं और हैशटैग लगा सकते हैं। और अगर आप मल्टी लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रैक
लगाएंगे अपने जहाँ जितना कोड आपको कवर करना है उसके एंड में जाके आप एस्ट्रैक एंड फॉरवर्ड स्लैश दोबारा लगा देंगे तो वो मल्टी लाइन्स को कमेंट कर लेगा. फॉरवर्ड स्लैश यू कैन ऑल्सो यूज़ कमेंट्स टू लीव आउट पार्ट ऑफ अ कोड लाइन. अच्छा जी, अब देख सकते हैं आप एग्जाम्पल है नीचे $x इज इक्वल टू 5 फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रैक प्लस 15 एस्ट्रैक फॉरवर्ड स्लैश. अच्छा, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर हिस्से को कमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रैक की नीड हमें पड़ती है. अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश या हैश लगा देंगे तो आगे का +5 जो हम देख रहे हैं जो अनकमेंट है वो भी कमेंट हो जाएगा. तो हमें कोई पर्टिकुलर हिस्से को भी कमेंट करना हो तो हम मल्टी लाइन्स वाला वे यूज़ करेंगे. सही है. PHP केस सेंसिटिव. अच्छा जी, क्या चीज़ें कौन कौन से फंक्शन केस सेंसिटिव हैं क्या नहीं है. इन PHP ऑल कीवर्ड्स एग्जाम्पल इफ एल्स वाइल एको एटसेट्रा क्लासेस फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर नॉट केस सेंसिटिव. अच्छा जी, ये जो चीज़ें हैं ना इफ़ एल्स वाइल एको ये जो है ये जो PHP के अपने फंक्शन है ये क्लासेस हम यूज़ करेंगे यूज़र डिफाइंड वगैरह जो ये कोई केस सेंसिटिविटी इसमें नहीं है. ये आप जिस तरह डिफाइन करें सब वर्क करेंगे सब लीगल हैं. इन द एग्जाम्पल बिलो ऑल 3 एको स्टेटमेंट आर लीगल एंड इक्वल. आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल में एको हमने 3 तरीके से लिखा है. एक में आप देख रहे हैं फुल कैपिटलाइज है, एक में स्मॉल है, एक में कैपिटल स्मॉल का मिक्सचर है. लेकिन इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीनों जो है आउटपुट देंगे ब्राउज़र के ऊपर. तो इससे हमें पता चला कि केस सेंसिटिविटी इन पे नहीं है, मतलब PHP की जो फंक्शन है इनके ऊपर नहीं है. और किन चीज़ों में है आइए देखते हैं. हाउ एवर ऑल वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. अच्छा जी, इन द एग्जाम्पल बिलो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द डॉलर कलर वेरिएबल. दिस इज़ बिकॉज आप देखते हैं पहला जो डॉलर कलर है वो स्मॉल में है, अगला कैपिटलाइज है पूरा, और थर्ड वन जो है वो कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर के साथ है. आर ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अच्छा जी, डॉलर कलर इज इक्वल्स टू रेड. अब हमने एको करवाया 3 दफ़ा. माई कार इज़ डॉलर कलर एक दफ़ा पूरे स्मॉल लेटर्स में है. और सेकंड जो है माई हाउस इज़ डॉलर कलर जो कि फुल कैपिटल है. और थर्ड वन माई बोट इज़ डॉलर CO जो है स्मॉल है, LOR जो है वो आप देख सकते हैं कैपिटल में है. तो इन तीनों में से कौन सा वाला आउटपुट ब्राउज़र के ऊपर देगा? पहला वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं केस सेंसिटिविटी जो आपने डिक्लेयर किया है डॉलर का टू रेड वो सारे के सारे स्मॉल में है. तो वो जो PHP है वो गेट करेगी कि मुझे सेम चीज़ चाहिए. अगर डॉलर कलर जो कैपिटल में है वो उसके लिए रीडेबल नहीं है, वो बोलेगा इसमें कोई डेटा ही नहीं है. हम इसको हर चीज़ को इंशाल्लाह अभी देखते भी हैं करके तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. आइए चलते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे XAMPP के, स्टार्ट कर लेंगे अपाची सर्वर को. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर. अच्छा, XAMPP को यूज़ करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक पाथ है जो कि XAMPP सर्वर का है, लोकल होस्ट /. अब इसके बाद जो हमारी जो फाइल आएगी वो हमारी htdoc के फ़ोल्डर से आ रही होगी. वो हमारा फ़ोल्डर कहाँ है, हम गए C ड्राइव में XAMPP के फ़ोल्डर में, htdoc के फ़ोल्डर में, यहाँ अपनी फ़ाइल बनाएंगे. अच्छा जी, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी Notepad++. हम एक सिंपल PHP फाइल बना लेते हैं. पहले इसको सेव करते हैं. अच्छा, सेव कहाँ करना है, आप C ड्राइव में गए, XAMPP में गए, htdoc के फ़ोल्डर में गए, यहाँ पे आपने इसका नाम दे दिया, जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ. अच्छा, और एक्सटेंशन क्या है .php. सेव कर लेंगे हम इसको यहाँ पे. सही है. अब हम लिखते हैं अपना PHP का कोड बिटवीन दीज 2 टैग्स. इसके अंदर जो होगा हमारा PHP टैग होगा. आप देख भी सकते हैं अगर मैं यहाँ पे PHP का फंक्शन अगर आउट ऑफ द बाउंड्री जो PHP की है उसके बाहर लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं
ये सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और हम इसको एक दफ़ा फाइल को अपनी चला के देखते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट और हमारी फ़ाइल का नाम example.php। अच्छा, ये अभी जो है HTML के थ्रू आउटपुट आ रहा है, ना कि ये अभी PHP आउटपुट दे रही है। अब PHP के ज़रिए हमें अगर आउटपुट देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से हटाएंगे और इनसाइड दिस लिखेंगे। देखिए, आप देख भी सकते हैं कलर में ही फ़र्क आ गया है, पहले ब्लैक था, अभी इसका अपना फंक्शन है PHP का तो ब्लू में डिफाइंड हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमास, सेमी कॉलन एंड में, और मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ साद। सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र के ऊपर रन करते हैं। अच्छा, मैंने जूम इन किया हुआ है इसलिए आपको बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, आपके लिए आसानी के लिए मैंने इसको जूम किया हुआ है थोड़ा। सही, माय नेम इज़ साद, ये अब हम PHP के थ्रू आउटपुट दे रहे हैं, तो ये हमारा एको फंक्शन ये वर्क करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या कवर की थी, कमेंट्स। अब हमें इस लाइन को ही कमेंट करना है, फ़र्ज़ करें तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक सिंगल लाइन है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश कर दूँगा, तो ये देखें आप ग्रीन में मुराद ये है कि आपकी चीज़ कमेंट हो गई है। अब अगर मैं सेव करके इसको रीरन करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, देखें ब्राउज़र पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो लाइन PHP के लिए यूज़लेस हो गई है। वो अब एक कमेंटेड लाइन है, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि मैं अगर आके देखूँ, अच्छा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभी एक मैं इस तरह से कर लेता हूँ आपको एक और तरह। अगर मैं ये नीचे हमारा फंक्शन है एको का फंक्शन, दिस इज़ फॉर आउटपुट ऑन वेब पेज। अब ये फ़र्ज़ करें अगर मैं एक साल बाद, जैसे उसमें था एग्जाम्पल में कि हम आते हैं, तो हमें अपने लिए आसानी होगी कि ये मेरा फंक्शन कर क्या रहा है, आउटपुट दे रहा है वेब पेज के ऊपर। अच्छा जी, तो मेरे लिए आसानी है, ये जो चीज़ है ये डिस्प्ले भी नहीं होगी वेब ब्राउज़र के ऊपर, ये सिर्फ यूज़र रीडेबल है बैक एंड साइड पे। ठीक है, अगर हम इसका व्यू पेज सोर्स भी करते हैं तो फिर भी आप देखें वो कमेंटेड लाइन भी यहाँ पे शो नहीं हो रही, सिर्फ आपके लिए एडिटेबल एंड में यूजेबल है बस। अच्छा जी, मल्टी लाइन कमेंट्स को भी हम देख लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से, अगर फ़र्ज़ करें ये मैंने 3 बार लिख दिया, अब मैं इसको तीनों को एक वक्त में कमेंट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं आप ये तीनों की तीनों लाइंस हमारी कमेंट्स हो गई हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कवर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, एको फंक्शन का हम वो देख लेते हैं कि केस सेंसिटिव है या नहीं। हम अपना एक दोबारा से एको लिखते हैं, एक दफ़ा एको हम करते हैं फुल स्मॉल में, और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं 3 टाइम्स और इसको कर देते हैं फुल कैपिटल। देख सकते हैं आप सेम कलर है, ब्लू में वो भी है, ब्लू में ये भी है, और ये भी ब्लू में है, विच मीन्स कि ऑल आर वर्किंग। हम आउटपुट ही देख लेते हैं, देखें 3 टाइम माय नेम के साथ लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स कि तीनों के तीनों एको फंक्शन जो है वर्केबल है, केस सेंसिटिविटी इनमें नहीं है। लेकिन इफ़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक वेरिएबल लेते हैं हम, डॉलर कलर, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, इज इक्वल्स टू रेड। अच्छा जी, अब इसको मैं आउटपुट करना चाहता हूँ वेरिएबल को, ये भी हम आगे समझेंगे, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। मैं यहाँ पे माय नेम इज़ साद को यहाँ से हटाता हूँ और मैं अब इस वेरिएबल को आउटपुट करना चाहता हूँ, तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करूँगा अपने एको के इन्वर्टेड कॉमास के बिटवीन, डॉलर कलर। ठीक है, और एक दफ़ा मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर फुल कैपिटल में, डॉलर कलर, डॉलर COLOR, कैपिटल एंड स्मॉल। अच्छा, आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप HTML एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्रेक लाइन ब्रेक का टैग, ताकि हम अगली लाइन में ब्राउज़र के ऊपर देख सकें, हमारे लिए और आसानी हो समझने में। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया तो अब आप देखिएगा सिर्फ पहली वाली लाइन जो है माय नेम इज़, या ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं माय कार कर लेते हैं, इसको माय हाउस कर लेते हैं, माय बोट, माय कार इज़ रेड शो होना चाहिए हमें ब्राउज़र के ऊपर, आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा इसको यूँ कर लेते हैं, अच्छा जी जूम आउट। माई कार इज़ रेड, क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला वेरिएबल सेम है इस वेरिएबल के। तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी आती है कि आपने जो चीज़ डिक्लेयर की है, जिस वेरिएबल का नाम यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया है, उसी ही वेरिएबल को आपको कॉल करना है। आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे डॉलर कलर स्मॉल में है तो यहाँ पे कैपिटल में आप यूज़ करेंगे तो वो बोलेगा कि आप देख सकते हैं लाइन में अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि वो इस कैपिटल एंड स्मॉल को समझ नहीं रहा कि इसमें वैल्यू क्या स्टोर है। इफ़ अगर मैं इसको पूरा कैपिटल कर लेता हूँ और इस वाले को, अब अगर हम इसको आउटपुट करेंगे, अच्छा वेट, सी ओ सी कैपिटल है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, देख सकते हैं अब वो तीनों वेरिएबल को गेट कर रहा है। जो ऊपर डिक्लेयर हैं वो यहाँ भी डिक्लेयर हैं, तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि वो अनडिक्लेयर्ड, पहले अनडिक्लेयर्ड थे इसके लिए यहाँ पे, अब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है। हम यहाँ पे इसको रेड की जगह ब्लू कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं और देखें सही है। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल अबाउट PHP सिंटेक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अस्सलामु अलैकुम।